मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार में सभी प्राइवेट स्कूल बंद हैं और सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। ठीक है, खुलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्यों खुले हुए हैं और उसका फायदा क्या है? शिक्षक स्कूल पहुंच गए, बच्चे स्कूल न के बराबर आए, एकदम नगण्य हैं। कई स्कूलों में शिक्षक खोज रहे हैं कि बच्चे कहीं से मिलें ताकि उन्हें पढ़ाएं तो उनका भी मन लगे, क्योंकि 8:40 से लेकर के 4:30 बजे तक स्कूल में रहना है और बच्चे हैं नहीं। वे भी बेचारे पेशो पेश में फंसे हुए हैं कि उनका समय कैसे कटेगा। देखिए शिक्षक कितने परेशान हैं और स्कूल खुले हुए हैं। और प्राइवेट स्कूल दिवाली से 2 दिन पहले से बंद है, जो छठ के बाद 11 तारीख को स्कूल खुलेगी। हम चले हैं प्राइवेट स्कूल को कंपटीशन में मात करने के लिए, तो पहला मात तो हम यही दे रहे हैं कि हमारे स्कूल खुले हुए हैं और प्राइवेट स्कूल बंद हैं। हम कह सकते हैं कि देखिए मेरे यहाँ का क्या चरित्र है। हमारे शिक्षक तो इस छुट्टी के मौसम में भी स्कूल जा रहे हैं। आप 2020 का कैलेंडर निकाल लीजिए। कोरोना काल के पूर्व बिहार में भी यही नियम था कि दिवाली से छठ तक की छुट्टी होती थी और सरकार भी खूब अच्छे ढंग से काम तो कर ही रही है, उस समय और करती थी। शिक्षक भी पूरा साथ देते थे। देखिए सरकार का काम है शिक्षकों पर ध्यान रखना, तो शिक्षक तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार को ध्यान देनी चाहिए वो ध्यान निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 2020 के पहले ये छुट्टी मिलती थी, कई छुट्टी काट ली गई। बहुत दुख होता है कि होली के दिन भी ट्रेनिंग रखी गई। पिछले बार तो सुनने में आया कि दशहरा के वक्त 7 से 12 का भी ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बन चुका था, वह वक्त पर कट गया। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? ये हिंदुओं का जो पर्व है, उस पर्व में शिक्षक स्कूल आए, बच्चे आए या ना आए, और शिक्षकों को ट्रेनिंग दे दी जाए, ये कहां तक न्याय संगत है? शिक्षक इसी सरकार से तो आशा रखते हैं, जो सरकार उन्हें नौकरी दी है उसी सरकार से। अब विडंबना देखिए कि सरकार के साथ हैं तब भी दंश झेल रहे हैं। यह सरकार कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी, तब भी दंश झेल रहे थे, तभी उनको कोई बचाने वाला आगे नहीं आया। छुट्टियों में ना उन्हें लाभ मिला, ना अवकाश तालिका में संशोधन हुआ, चलता रहा ऐसे ही, और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। हमें किसी पार्टी, किसी नेताओं के साथ कोई विरोध नहीं है। सर आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कीजिए, करनी है आपको, आपका मुख्य पेशा ही यही है राजनीति करना, लेकिन शिक्षकों को उसमें मत डालिए। अल्प वेतन भोगी हैं, अभी जो सक्षमता पास किए हैं वे कहाँ जाएंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? 2 जगह अगर घर रखना पड़ा, बच्चे कहीं और, परिवार कहीं और, खुद कहीं और, उस स्थिति में उनका घर कैसे चलेगा, यह भी समझना बड़ा मुश्किल है। प्रधान शिक्षक का भी रिजल्ट आ गया है। कई मित्र बहुत खुशी खुशी फोन करके बताए कि प्रधान शिक्षक का भी रिजल्ट आ गया है, अब हम प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। तो कहाँ बनेंगे? अभी तो आप नौकरी कर रहे हैं हाजीपुर में, छपरा में या पटना में। पोस्टिंग होगी कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कैमूर में, जाके कर लीजिए। कि सरकार की नीति ही यही है, क्योंकि अब तो मानव के द्वारा नहीं किया जाता है, कंप्यूटर में फिट कर दिया जाता है कि पटना जिसका रेसिडेंशियल एड्रेस है उसको पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, जिनका सिवान है उसको भेज दो उधर, और जो कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाले हैं उसमें फिट कर दिया जाएगा कि इनको भेज दो कैमूर, मोहनिया, बक्सर। प्यारे मित्रों, लोग कहते हैं कि कंप्यूटर बड़ा ईमानदारी से काम करता है। कंप्यूटर वही काम करता है जो मानव चाहता है। हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं या बोलते हैं, जो टाइप होता है वो कैसे होता है?
आप मन ही मन सोचिएगा तो कंप्यूटर टाइप कर देगा। अभी तो ऐसी मशीन नहीं आई है। इसलिए उस स्कूल में बच्चे नहीं हैं, शिक्षक पहुंचे हुए हैं, समय काटना उन्हें मुश्किल हो रहा है और सरकार के लोग और शिक्षा विभाग के लोग गदगद हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि ये भी इसी बिहार के निवासी हैं और जो कोई भी नौकरी करने आया है वो बेचारा पेट पालने आया है। शिक्षक बन करके कोई इतना वेतन नहीं मिल जाएगा कि वह ऐश मौत की जीवन जी लेगा। एक निम्न वर्गीय लिपिक से भी कम वेतन, चपरासी के बराबर या उससे भी कम वेतन पाने वाले शिक्षक के साथ आप ऐसा व्यवहार न करें। क्लर्क की रानी नहीं है कि आएंगे तो रोज कलम से काम करेंगे, बोलना पड़ता है। 8:40 में पहुंचे, 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक बोलना, लगातार बोलना, और वैसे बच्चों को पढ़ाना जिसका पारिवारिक स्थिति इतनी खराब है कि ढंग का बदन पर कपड़ा नहीं है, खाना मिला नहीं है, बच्चे परेशान हैं। गार्जियन भी भेज देता है कि कम से कम स्कूल जाएगा तो कुछ तो सीखेगा, शांतिपूर्वक हम घर में रह पाएंगे या अपना कारोबार कर पाएंगे। वैसे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हम तो देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उनके माता पिता अच्छे अच्छे भोजन बना के लंच में देते हैं और वो बच्चे नहीं खाते हैं। और यहाँ सरकारी स्कूल में आप जाइए लंच के टाइम में तो देखिएगा बच्चे बार बार निहारते रहते हैं कि कब खिचड़ी मिले कि हम खाएं। कितना अंतर है और सरकार समझ नहीं पा रही है। सरकार को एक ही समझ है कि हम शिक्षकों को प्रताड़ित करें, अपमानित करें, हमारा वोट बढ़ेगा। और खासकर हिंदुओं के पर अब जो राजनीति हो रही है, अब तो लोग बोलने लगे हैं किस मुंह से आएंगे वोट मांगने के लिए। खुद सोचिए, अरे आज शिक्षक जाति में, धर्म में बहुत सारे बटे हुए हैं, इसका फायदा मिल रहा है। जिस दिन शिक्षक यूनाइट हो गए, याद रखिएगा मेरे मित्रों, जिस दिन शिक्षक यूनाइट हो गए, एक हो गए, एक तराजू पर आ गए, उस दिन के बाद आपका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि नीतीश जी आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। कल उन्हें 5 भी सीट आएगी तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनमें वो कुव्वत है। वो जोड़ घटाव के माहिर खिलाड़ी हैं। अगर दोनों मिलाकर बहुमत नहीं आ पाए तो उनको 2 मिनट नहीं लगेगा उधर जाने में, और उधर के लोग भी हाथों हाथ उन्हें उठा लेंगे। अरे मुख्यमंत्री आप रहिए, सारा कारोबार तो हम करेंगे, हम बागडोर रखेंगे, आप कर ही क्या कर। इसलिए मित्रों, इस भ्रम में न रहिए कि नीतीश जी 25 में चले जाएंगे। नीतीश जी 25 में भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।